नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। अभी निकाय चुनाव में कुछ महीने का समय शेष है, लेकिन जिन लोगों को चुनाव लड़ना है वो मैदान में उतर चुके हैं। तस्वीरों में आप जिस शख्स को देख रहे हैं, इनका नाम है शिव कुमार गुप्ता। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं। पिछले निकाय चुनाव में नकुड़ नगर पालिका से भारतीय जनता पार्टी के ये चुनाव लड़े, लेकिन किन्हीं कारणों से चुनाव हार गए। अब सवाल ये है, जिस तरीके से और लोग चुनाव जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, अब शिव कुमार गुप्ता क्या एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतरेंगे या किसी और को चुनाव लड़ाने का काम करेंगे? इसी विषय पर आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे। शिव कुमार गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद विपिन जी, आप समय समय पर हमारे साथ होते हैं और जब भी कोई विषय होता है आप निश्चित बात करते हैं। रही बात चुनाव की, सर्वप्रथम तो आपका नगर नकुड़ में पूरे अपनी ओर से, नगर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, क्योंकि आप किसी भी मामले को बहुत ट्रांसपेरेंटी के साथ रखते हैं। ऐसे बहुत ही कम मीडिया में लोग होते हैं। मैं आपका पुनः फिर स्वागत करता हूं। शिव कुमार गुप्ता जी, अब सबसे पहला सवाल यही है, आपने पिछला चुनाव लड़ा लेकिन वो चुनाव आप हार गए, तो क्या एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी है या किसी और को चुनाव लड़ाने का मन है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं और ये हमारे यहाँ तैयारी जो भी शीर्ष नेतृत्व होता है, जैसा शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा मैं उसका पालन करूंगा। रही बात तैयारी की, जो दूसरे दलों के लोग हैं वो चुनाव से 1-2 महीना पहले आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 × 5 1825 दिन एंड 60 महीने लगातार मेहनत करता है। हमारा लक्ष्य केवल राजनीति करना नहीं है, समाज सेवा में। आपने कोरोना काल में देखा ही होगा, हम तो नियंत्रण पहले दिन से, चुनाव हारना जीतना एक अलग विषय है, पार्टी ने हमें टिकट दिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो आपको भी पता है, बहुत मामूली से अंतर से हम चुनाव हार गए थे और उसमें भी कहीं अपने ही परिवार, अपना ही घर में कोई दिक्कत थी। अपने ही पार्टी के लोगों ने समस्या कुछ खड़ी करी थी, लेकिन वो धीरे धीरे सब ठीक है और अगर पार्टी का आदेश होगा तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ा जाएगा। राजनीतिक लोग टिकट लेने के लिए लगातार ये बात कहते हैं कि मैं तो पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ, समर्पित सिपाही हूँ, लेकिन जिस समय चुनाव आता है और पार्टी टिकट काट देती है तो न जाने क्यों लोगों की आस्था पार्टी के प्रति वो नहीं रहती, आस्थाएं बदल जाती हैं और नया ठिया एक तरह से नेता लोग ढूंढते हैं। तो इस प्रकार की बातें आपकी भी हैं या वास्तव में दिल से आप पार्टी का सम्मान करते हैं और पार्टी यदि किसी और पर दांव लगाती है तो आप 100% पूरी ईमानदारी से उसे चुनाव जिताने के लिए कार्य करेंगे? देखिए, इसका मुझे प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत नहीं है। मैं 91 से, जब मैं हाई स्कूल में था तब से लेकर निरंतर 31 साल हो गए। 31 साल से, जब पार्टी सत्ता में थी तब भी, नहीं थी तब भी, मैं हमेशा पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा और भिन्न भिन्न पदों पर मैं रहा हूँ। 1991 से लेकर युवा मोर्चा का मैं मंत्री रहा, फिर मैं महामंत्री बना, उसके बाद फिर मैं ज़िले में महामंत्री बना, व्यापार प्रकोष्ठ, फिर प्रदेश में झुग्गी झोपड़ी का मैं प्रदेश सह संयोजक रहा हूँ, पश्चिम का मैं रक्तदान और रक्तपिशन का मैं प्रभारी रहा हूँ, उसके बाद अब मैं आर्थिक प्रकोष्ठ का प्रदेश का सह संयोजक हूँ। तो ये चीज़ें तो उन लोगों के लिए है जिनको केवल पद की इच्छा होती है। मेरे को पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी मैंने बड़ी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाई। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बंगाल जाने का अवसर दिया और लगभग मैं 2 महीने बंगाल में चुनाव में रहा, वहाँ भी बड़ी निष्ठा के साथ काम किया। जो भी पार्टी का आदेश होगा मेरे लिए वो सर्वोपरि है। मेरी निष्ठा, मेरी ईमानदारी, मैं प्रभु से यही कामना करता हूँ कि जो हमारी इच्छाएं थी वो हमारे शीर्ष नेतृत्व में माननीय योगी जी और मोदी जी ने मिलकर के प्रदेश और देश के अंदर जो 492 साल का कलंक था, राम मंदिर का हमारा सपना था, तो पूरा किया। धारा 370 हटाई, यही हमारे लिए पद है, यही कद है, यही हमारा सम्मान है। इसलिए हम पार्टी के लिए जीते हैं, पार्टी के लिए मरते हैं। पिछला जो चुनाव आपने लड़ा, आपने मेहनत भी खूब की, लेकिन मामूली अंतर से आप चुनाव हार गए। इतनी मेहनत के बावजूद आखिर
चूक कहाँ पर हुई थी, हार का कारण क्या रहा था? मैंने बताया ना, हार के कारण में भारतीय जनता पार्टी परिवार के ही कुछ स्वार्थी लोग थे जो समय समय पर अपना, जो अभी आपने बात की कि दूसरा घर ढूंढ लेते हैं, उन लोगों की वजह से एक समर्पित कार्यकर्ता होना चाहिए। मैं तो उनको भी यही कहूँगा, और भारतीय जनता पार्टी किसी को भी टिकट दे। मैंने अभी विधानसभा में मेरे बड़े भाई मुकेश चौधरी जी, जो बहुत ही सक्रिय और निष्ठावान हैं, मैंने उनको बड़ी ईमानदारी से चुनाव लड़वाया। थाना में उनका मुझे प्रभारी बनाया पार्टी ने। मैंने माननीय सुरेश राणा जी पूर्व मंत्री को चुनाव बड़ी निष्ठा और ईमानदारी के साथ लड़वाया। रात के 3-3, साढ़े 3-3, 4-4 बजे तक मैंने काम किया और बड़ी ईमानदारी से हम बहुत आगे बढ़े वहाँ भी। और लोकसभा के अंदर हमारे परम आदरणीय प्रदीप चौधरी जी, कराना बहुत ही टफ लोकसभा है, हम सब ने मिल के काम किया और एक अच्छा परिणाम आया। और 2017 में जब मैंने विधानसभा टिकट मांगी थी नकुड़ से, और बड़ा काम भी किया मैंने, लेकिन समय के अनुसार हमारे शीर्ष नेतृत्व का निर्णय आया और डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने नकुड़ विधानसभा से प्रत्याशी बनाया। मैंने बड़ी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उनको भी चुनाव जितवाने का काम किया। हमने हमेशा, अब मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि लोग अगर टिकट कट जाता है घर ढूंढ लेते हैं, ये मेरी निष्ठा और ईमानदारी का प्रमाण पत्र है। और आगे भी यही मैं हमेशा प्रभु से चाहूँगा कि मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं निरंतर बड़ी पार्टी और संगठन के लिए काम करता रहूँ। धनीराम सैनी भी चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में हैं और भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े हुए हैं, और जो उनका पिछला कार्यकाल रहा है उसे आधार मानकर वो कह रहे हैं कि एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतरा जाएगा और जनता हमारे साथ रहेगी। लोकतंत्र है, टिकट मांगना सबका अधिकार है। ये पार्टी ने तय करना है कि कौन कितना काबिल है। मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता, मेरे संस्कारों में ये चीज़ है ही नहीं। लोकतंत्र में है 10 लोग टिकट मांगते हैं, मिलता एक को है। जिसको भी मिलेगा बड़ी निष्ठा और ईमानदारी से शिव कुमार गुप्ता चुनाव लड़वाएगा। शाहनवाज खान कह रहे हैं कि उनका ये जो कार्यकाल है उसमें यहाँ कस्बा नकुड़ में उन्होंने बहुत से विकास कार्य कराए हैं और जनता एक बार फिर से उन पर विश्वास करेगी और चुनाव मैदान में जिस समय वो उतरेंगे तो जीत उन्हीं की होगी। देखिए, चुनाव से पहले सभी जीत का दावा करते हैं। अब शाहनवाज जी का अपना मत है, उनकी पार्टी कौन है मुझे यही नहीं पता, वो कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। मैं दूसरे दल पे क्यों नज़र डालूं, मुझे अपने दल के लिए काम करना है। अब वो समाजवादी से लड़े, बसपा से लड़े, ये हमारा मत नहीं है। अब जनता का निर्णय है, जनता का निर्णय जो भी आएगा सबको स्वीकार होना चाहिए। और जनता नियंत्रण देख रही है पिछले 5 वर्षों में क्या हुआ है और क्या होना चाहिए था, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। चुनाव हारने के बाद से क्या जनता के बीच में आप हैं? जिस तरीके से पहला जो कोरोना काल रहा, उसके बाद दूसरा कोरोना काल रहा, और अक्सर ऐसा देखा गया कि जनता अपने जनप्रतिनिधियों को, जिनसे उन्हें काफ़ी उम्मीद हैं, उन्हें ढूंढती रही। आप जनता के बीच में रहे कि नहीं? विपिन जी, ये मुझे अपने मुँह से बताने की ज़रूरत नहीं है। पहला कोरोना काल आया, कोरोना काल में मैं बंगाल चुनाव से वापस आया और वापस आते ही मैंने महसूस किया कि राजनीति जिस भाव से मैं और मेरा परिवार और मेरे माता पिता के संस्कार मेरे अंदर रहे, तो इस कस्बे को, इस क्षेत्र को ज़रूरत थी। तो मैंने 477 परिवारों को यहाँ पर गोद लेने का काम किया और अपनी टीम के साथ मिल कर के उनको नियंत्रण 32 किलो राशन की किट देने का काम किया। उसके बाद फिर मैंने महसूस किया और माननीय हमारे जिलाधिकारी महोदय से मैंने आग्रह किया कि कुछ लोग हमारे नगर के बाहर थे, कुछ बच्चे बाहर पीजी में या कहीं अपनी बीटेक एमटेक करने के लिए बाहर गए हुए थे, उनकी परमिशन, उनको लाने ले जाने की सुविधा एसडीएम साहब और डीएम साहब से मिलकर के मैंने उनके सहयोग से निरंतर उन लोगों की सेवा काम करने का काम किया। फिर मैंने महसूस किया कि जब ऑक्सीजन की कमी पूरे प्रदेश में सबको महसूस हो रही थी और निरंतर हमारे मुख्यमंत्री महोदय लगे हुए थे, खुद कोरोना काल में मुख्यमंत्री महोदय लगे हुए थे, हम तो बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं, तो मैंने गर्व महसूस किया कि जब हमारे मुख्यमंत्री महोदय लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री लगे हुए हैं हमारे, तो मैंने भी एक 50 बेड का हॉस्पिटल डीएम साहब से अनुमति लेकर के, और सारा उत्तर प्रदेश का, शायद पश्चिम उत्तर प्रदेश का पहला आइसोलेशन सेंटर अगर खुला है तो आपके केएल मेडिकल कॉलेज में खुला है।
और उसमें मेरी टीम में हम सब सहयोगी रूप में सबने पूरे नगर ने मिलकर के काम किया। मैं अपनी टीम का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, डीएम साहब का, एसडीएम साहब का। उन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट किया और मैंने 50 बेड का हॉस्पिटल खोलने का जो काम यहाँ किया, ये सहज अंदाजा लगा सकते हैं। मुझे रही बात चुनाव हारने जीतने की, एक अलग विषय है, लेकिन जब से मैं 2017 से नियंत्रण, एक भी कस्बे का व्यक्ति कोई अगर आपको ये कह दे जहाँ भी मैं काम आ सकता हूँ, दुख में सुख में, 36 बिरादरियों के अंदर जाति और धर्म से ऊपर उठ करके राजनीति का मैंने पाठ पढ़ा है, तो मैं दुख और सुख में सब जगह खड़ा हूँ। और जहाँ भी मेरी रात के 12 बजे हो चाहे दिन का 1 बजा हो, जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ती है जनता को, और मेरा भी अपना मन है, मेरा अपना भाव है कि मैंने जन सेवा के लिए राजनीति में आया हूँ, तो नियंत्रण में उस काम को करता रहूँगा। 365 × 5 1825 दिन लगातार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं जनता के बीच में रहता हूँ। सुबह हो चाहे शाम हो, जब भी कहीं कोई समस्या बाज़ार में आई या बाज़ार के बाहर आई या कोरोना काल को लेकर के आई या किसी विवाद को लेकर के आई, तो नियंत्रण शिव कुमार गुप्ता सामाज्य बैठाने के लिए, आपसी भाईचारे के लिए हमेशा एक कदम आगे रहा है। पिछला जो चुनाव आपने लड़ा उसमें तो कुछ कमी रह गई जिसकी वजह से आप चुनाव हार गए। यदि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से आप पर दांव लगाती है और आप चुनाव मैदान में उतरते हैं, तो क्या आपकी बार जीत मिलेगी? मेरा लक्ष्य खाली जीत का नहीं है। जिस तरीके से मैं जनता के बीच में हूँ और जनता का आशीर्वाद, नियंत्रण, हर वर्ग का आशीर्वाद, सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी हमारी पार्टी का नारा है, उसके तहत मैं काम कर रहा हूँ। खाली जीतना नहीं है, 80 और 20 में रहना है, और वो मुझे विश्वास है कि 80% वोट मुझे मिलना चाहिए। 20% में जो और दल खड़े हैं वो सब रहेंगे, ऐसा मेरा आत्मविश्वास भी है। अपने कर्म और पराक्रम के बल पर मैं जनता के बीच खड़ा हूँ, और विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। विश्वास जनता का मेरे ऊपर है। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में पहुंचेंगे? बहुत सारे मुद्दे हैं जो आज़ादी से लेकर के अब तक इस नगर पालिका में चेयरमैन नए हैं, सबने स्वार्थ भावना से काम करने पर बल दिया। अपना लक्ष्य बहुत अलग है। आज़ादी से लेकर के अब तक सबसे पुरानी नगर पालिका, सबसे पुरानी तहसील नकुड़ है अंग्रेजी टाइम से। यहाँ पर आज तक कोई बस स्टैंड की व्यवस्था नहीं हो सकी। यहाँ पर जो गरीब लोग हैं जिनके पास एक एक कमरा है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, प्रतिभा उनके अंदर है, लेकिन माँ बाप बाहर से मजदूरी करके आया है। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास चलिए, आवाज़ भी आएगी, मोबाइल से पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पिताजी दिन भर काम किए हैं और वो रात को सोना भी, तो मम्मी कहती है बेटा पापा थक रहे हैं, सो जाएंगे, तो बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। ऐसी कोई लाइब्रेरी हम आज तक बनी नहीं। मेरा लक्ष्य है, मैं अगर मुझे मौका मिला तो निश्चित रूप से सबसे पहले मैं गरीब बच्चों के लिए पढ़ने की लाइब्रेरी बनाऊँ, काम करेंगे। उसके बाद जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको डॉक्टर घूमने के लिए कहते हैं, ऐसा कोई पार्क इस नगर के अंदर नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ बनी नहीं। रोड के ऊपर चल नहीं सकते, बहुत सारे हादसे हो चुके, एक्सीडेंट हो चुके। सुबह सुबह आपने देखा, जो लोग सुबह घूमने जाते हैं तो कोई वाहन उनका टक्कर मार गया, तो उनका सबका हौसला टूट चुका है, घूमने से वो व्यवस्था है। तो जो लोग आजकल हर दूसरे लोग व्यक्ति को शुगर है, बीपी है, तो उनको सुबह घूमना, तो ऐसे पार्क की व्यवस्था होनी चाहिए। चलिए, तो शिव कुमार गुप्ता जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।